नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें होंगे 70 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यवान विद्युत उपकरणों पर आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आग विद्युत के उपकरणों पर आग लगने पर उसमें कौन सा अग्निशामक उपयोग में लिया जाता है? हेलोन प्रकार का। राइट आंसर क्या होगा? हेलोन प्रकार का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जस्ते का, कॉपर का, सिल्वर ऑक्साइड का या कार्बन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ते का, जिसे जिंक भी कहते हैं। जस्ते को क्या कहते हैं? जिंक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेड, ब्लू, ब्लैक पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? रेड, ब्लू और ब्लैक, ये कंडक्टर के रंग है, तो इससे कौन सी आपूर्ति होगी? तो दोस्तों, यह सप्लाई होगी डीसी, 3 फेज डीसी सप्लाई। कौन सी होगी? 3 फेज डीसी सप्लाई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोड जी श्रृंखला एमसीबी द्वारा संरक्षित है? इनमें से कौन सा लोड है जो जी श्रृंखला एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर द्वारा संरक्षित है? गीजर, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, ओवन या एयर कंडीशनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग एफ इंसुलेशन का तापमान का मान क्या है? वर्ग एफ है, उसके इंसुलेशन का तापमान मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 155 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 155 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि वह अभी भी बिजली की आपूर्ति के संपर्क में है तो पीड़ित को बचाने के लिए क्या तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए? यदि कोई भी व्यक्ति बिजली की आपूर्ति के संपर्क में है तो उसे बचाने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन दे रखा है, किसी को संपर्क से हटाने में मदद करने के लिए उसे कॉल करे। ऑप्शन बी है, बिजली की आपूर्ति बंद करके संपर्क तोड़े। ऑप्शन सी है, इस बिजली के झटके के बारे में अपने प्राधिकरण को सूचित करे। ऑप्शन डी है, हाथ के संपर्क से धक्का मारकर खींचो। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे? बिजली की आपूर्ति को बंद करके संपर्क को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? संपर्क को तोड़ देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की संपत्ति होती क्या होती है? ऑप्शन दे रखा है, कम वर्तमान कम वोल्टेज, उच्च वर्तमान कम वोल्टेज, कम वर्तमान उच्च वोल्टेज, या फिर उच्च वर्तमान उच्च वोल्टेज। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? कम करंट तथा उच्च वोल्टेज होता है। क्या होता है? कम करंट तथा उच्च वोल्टेज होता है। लो करंट एंड हाई वोल्टेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर यह एक एमीटर के रूप में जुड़ा हुआ है तो वोल्ट मीटर का क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है, ओवरशूट विक्षेपण, रीडिंग में कमी, कोई विक्षेप नहीं, या मीटर जल जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग में कमी है। क्या है? रीडिंग में कमी, लो रीडिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैसे तुल्यकालिक मोटर एक पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है? फील्ड उत्तेजना का भिन्न होना, लाइन वोल्टेज की भिन्नता, मोटर की गति कम, या फिर मोटर की गति बढ़ाना। तो दोस्तों, यह फील्ड उत्तेजना का भिन्न होना ही पावर फैक्टर को सुधारक के रूप में काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? तो 6 पोल की क्या है? 1080 डिग्री। ये कैसे होता है? तो 180 गुणा 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1080। राइट आंसर क्या होगा? 1080। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटर क्यों आवश्यक है? सिंक्रोनस मोटर होती है, उसको चलाने के लिए एक्साइटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, मोटर में होने वाले नुकसान को कम करने, मोटर में अधिक भार ले जाए, पावर फैक्टर में सुधार, या मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए एक्साइटर का उपयोग किया जाता है, इसके लिए आवश्यक होता है। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीट मेटल कार्य में सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली हिस्सेदारी का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्क्वायर हिस्सेदारी। क्या है? स्क्वायर हिस्सेदारी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लगाया जाता है और डीसी में गेट करंट को हटा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालन पर गेट के नुकसान को नियंत्रित होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में टॉर्क के समानुपाती होता है। क्या होता है? आर्मेचर करंट, टर्मिनल का वोल्टेज, फील्ड करंट, या बैक ईएमएफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट। क्या होगा? आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के प्रतिशत में वोल्टेज विनियमन की गणना करें। यदि नो लोड वोल्टेज 240 है और पूर्ण लोड वोल्टेज 220 वोल्टेज है तो कितना होगा? वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज गुणा 100। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20 बटे में 220 गुणा 100। जब इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 11 बार, और जब 11 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.09। कितना आ जाएगा? 9.09%। वोल्टेज रेगुलेशन कितना आएगा? 9.09। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी की क्षमता कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो बैटरी की दक्षता की जाती है, क्षमता की जाती है एएच में, एम्पियर हावर में, एम्पियर घंटा में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आई नियम के अनुसार तटस्थ कनेक्शन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थिंग थ्रोट इम्पीडेंस, हालांकि प्रतिबाधा कमाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूपीएस को पूरे भार के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? तो इसको लोड सेटिंग पर गलत करना ही होता है। क्या करना होता है? इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हेडलाइनों की कंडक्टर की ऊपर कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के संयुक्त का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, दुपट्टा जोड़, वेस्टर्न यूनियन संयुक्त जोड़, ब्रिटानिया टी जोड़, या एरियल टेप ज्वाइंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निरंतर टॉर्क को फार्म आर्मेचर और फील्ड नियंत्रित ड्राइव कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके, आर्मेचर करंट को कम करके, फील्ड करंट को कम करके, या फील्ड करंट को बढ़ाकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शंट टाइप ओम मीटर से जुड़े वेरियल रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैसे प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को उल्टा करना है? प्रतिकर्षण मोटर होती है रिपल्सन मोटर, इसकी गति को उल्टी कैसे करनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति घुमावदार टर्मिनलों को बदलकर। क्या करना चाहिए? कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल्स को बदलकर ही इसकी दिशा को बदला जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमन्य भार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 वाट। कितना है? 800 वाट करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है एकल चरण पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? ऑप्शन दे रखा ओपनिंग वाइंडिंग, ढांकता हुआ तनाव, दोषपूर्ण संधारित्र या घुमावदार शुरू करने में लघु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण संधारित्र है। क्या है? दोषपूर्ण संधारित्र है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट का कारण क्या है? हंटिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है 240 वोल्ट आरपीएम के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा? तो 240 वोल्टेज दे रखा है, इसको गुणा करना है 0.707 से। तो राइट आंसर क्या होगा? 339.5। कितना होगा? 339.5। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओम के नियम के में किस विद्युत मात्रा से संबंधित है? ओम का नियम है वह किस विद्युत मात्रा से संबंधित है? तो वह होता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। किससे? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से। ओम का नियम किससे संबंधित होता है? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? कम, उच्च, शून्य, तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। क्या होगा? इन्फिनिटी। राइट आंसर क्या होगा? अनंत। अगला क्वेश्चन दे रखा है एकल चरण प्रेरण मोटर के शुरू होने और चलने के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? एक फेज इंडक्शन मोटर में शुरू होने और चलने के बीच का कोणीय विस्थापन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कितना होगा? 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। अगला क्वेश्चन दे रखा है बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। क्या होगा? भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन दे रखा है दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जा सकता है? तो 2 से विभाजित करके बाइनरी संख्या में बदला जा सकता है दशमलव संख्या को। अगला क्वेश्चन दे रखा है आप वाट मीटर में सकारात्मक रीडिंग कैसे प्राप्त करेंगे? 3 चरण 2 वाट मीटर विधि के दौरान नकारात्मक रीडिंग फटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। कैसे करेंगे? मीटर में दबाव कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल, उसको उल्टा, उसके कनेक्शन को उल्टा करके। अगला क्वेश्चन दे रखा है चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? ल्यूमिनस की इफिशियंसी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन प्रति वाट। क्या है? ल्यूमेन प्रति वाट। करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम का। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? बीओपी का फुल फॉर्म बताना है। तो बीओपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्या होता है? बेसिक ऑपरेशनल पैनल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक ऑपरेशनल पैनल। अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का पता लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर होता है, उसमें प्रेरित ईएमएफ का पता लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और एक
HPHV लैंप में चौक के रूप में कार्य करता है। तो यह कौन सा है? लीकेज ट्रांसफार्मर। कौन सा होगा? रिसाव ट्रांसफार्मर, लीक ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है यदि तेल अधिक गर्म हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होगा? कमजोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा यदि डिस्क इंसुलेटर में से एक क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगा। कौन सा डिस्क नहीं करेगा? जो क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हो गया है, वह कार्य नहीं करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च पुनरावर्ती क्षमता फ्यूज के लिए फ्यूजिंग कारक क्या है? HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है? तो इसका फ्यूजिंग गुणांक होता है 1.1, 1:1, 1.1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? तो उसका नाम है थोरियम। क्या है? थोरियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है? एसी इंडक्शन मोटर होती है, उसमें टॉर्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो स्लिप बढ़ने से टॉर्क भी क्या होता है? बढ़ता है। स्लिप के बढ़ने से क्या हो जाता है? टॉर्क भी बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? डीसी जनरेटर होता है, उसमें भारी स्पार्किंग का मुख्य कारण क्या है? तो MNA और GNA सकारात्मक परिवर्तन के कारण इसमें स्पार्किंग होती है। MNA तथा GNA पोजीशन चेंजिंग के कारण, सकारात्मक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, 3 चरण प्रेरण मोटर के रोटर का क्या होता है? इसकी गति तुल्यकालिक गति से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? किस में किया जाता है? तो इसका किया जाता है मेगा वोल्ट एम्पियर में। किस में किया जाता है? MVA में, मेगा वोल्ट एम्पियर में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है। कितना है? 240 वोल्टेज है। तो न्यूनतम अनुमेय एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? तो न्यूनतम वोल्टेज कितना हो सकता है? तो न्यूनतम वोल्ट सिंगल फेज में कितने उतार चढ़ाव की किया जा सकता है? 5%। कितना किया जा सकता है? 5%। तो इसमें जब 240 में से 5% कम करेंगे, 240 गुणा 5/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो 12 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 240 में से 12 कम होगा तो कितना होगा? 228। न्यूनतम वोल्टेज कितना हो सकता है? 228 वोल्टेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, ओममीटर, वोल्टमीटर या एमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट में उच्च टरबाइन के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है आवेग टरबाइन। कौन सा टरबाइन? आवेग टरबाइन। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला
अगला क्वेश्चन दे रखा है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो यह करता है बाई 126, BY 126। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस को हिंदी में अनिच्छा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिच्छा। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या होती है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है दोलन और खाना पकाने की आवर्ती का उत्पादन। क्या होता है? दोलन और खाना पकाने की आवर्ती का उत्पादन। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संपर्ककर्ताओं का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? तो इसका है स्टार मैन टाइमर डेल्टा। कौन सा है? स्टार मैन टाइमर डेल्टा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है पारेषण लाइन पर जमीनी खराबी का चरण क्या है? पारेषण लाइन होती है उसमें जमीनी खराबी का चरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलेशन विफलता। इंसुलेशन विफलता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो केल्विन ब्रिज का। किसका उपयोग किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए? केल्विन ब्रिज का। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है निर्वात बल्ब में वाष्पीकरण की दर कैसे कम होती है? बल्ब में आर्क का उत्पादन, फिलामेंट प्रतिरोधों को कम करना, एक्रिय गैस भरना, रेशा प्रतिरोध बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्रिय गैस भरना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है लकड़ी में खराबी का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमान सिकुड़न। क्या होगा? असमान सिकुड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण त्रुटि मापने का कौन सा स्रोत है? तो प्रभाव त्रुटि। कौन होगा? प्रभाव त्रुटि। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो स्टील होता है कितना? 93% और सिलिकॉन होता है 7%। कितना होता है? स्टील तो होता है 93% और सिलिकॉन होता है 7%। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो इसमें होता है कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, लोहानी बराबर ताम्रहानि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक मंद और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मूल्य श्रृंखला प्रतिरोध दोष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है आरएमएस की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि टी अल्टरनेटर के रन की संख्या तो ईएमएफ चरण का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 4.44 पाई एफ टी। करेक्ट आंसर होगा 4.44 पाई एफ टी। अगला क्वेश्चन एसी समानांतर सर्किट में करंट के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? तो इसको किया जाता है एडमिटेंस। क्या कहा जाता है? एडमिटेंस, जिसे जेड से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटिंग प्रभाव की क्षतिपूर्ति कैसे करें? तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? फील्ड उत्तेजना करंट में वृद्धि करके। कैसे करेंगे? फील्ड उत्तेजना वृद्धि करंट में वृद्धि करके। अगला क्वेश्चन दे रखा है XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। करेक्ट आंसर होगा बी।
अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है ACSR का मतलब क्या है। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की खींचने की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। कैसे करेंगे, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो क्या गति क्या होगी। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत तेज गति से चलता है, क्या होता है, गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट किस मात्रा द्वारा मापा जाता है। तो यह पावर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, शक्ति में। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोड को झुकना। इसके द्वारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड झुक जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।